जय जिनेन्द्र। अठ विह कम मुके अठ गुण अणुव में सिद्धे अठम पुण विणि विठे निठिय कज्जे अवंदि मोणिच्चम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला की इस कक्षा में, पिछली कक्षाओं में हम निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने स्थितिकरण और वात्सल्य अंग जो निश्चय स्वरूप को प्राप्त है उसको समझा। आइए उसी क्रम के अनुसार 8वां अंग जो प्रभावना अंग है, निश्चय सम्यक दर्शन का 8वां प्रभावना अंग, उसे हम समझते हैं। विचार है मारूड़ो मणोरह रहे सुहण दिजो चेदा सो जिणाण पहावी सम्मादिट्ठी मुणे दवो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। विद्या रह मारूढ़ो, विद्या अर्थात विद्या, रह अर्थात रथ, उसके ऊपर आरूढ़ अर्थात चढ़ा हुआ, विद्या रूपी रथ पर चढ़ करके मणो रह रहेसु, मणो अर्थात मन रूपी, रह अर्थात रथ के, रहेसु अर्थात वेगों को, तेजी को, गति को, हणदि अर्थात नष्ट करता है, जो चेदा जो आत्मा। निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है और उसके अंतर्गत जो अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर के क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विद्यारह मारूढ़ो, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के, अर्थात अपने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि स्वरूप होता हुआ, शुद्धोपयोग होता हुआ वह जीव, वह आत्मा जब अपने मन रूपी रथ के वेगों को नष्ट करता है, अर्थात मन की चंचलता को, उस मन के अंतर्गत उठने वाले अनेक प्रकार के विकल्पों को, भोग आकांक्षा को, ख्याति लाभ पूजा आदि अनेक प्रकार के विकल्पों को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, इन पंच परावर्तन में जो निमित्त है, ऐसे उस चित्त की चंचलता को जो आत्मा नष्ट करता है, सो अर्थात वह आत्मा जिणाण पहावी, जिणाण अर्थात जिनेन्द्र भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसकी प्रभावना करने वाला सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि मुणेदवो जानना चाहिए। ऐसी उस आत्मा को जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर आचार्य कुंद महाराज निश्चय सम्यक दर्शन के अंतर्गत प्रभावना अंग का स्वरूप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जीव, ऐसा आत्मा, ऐसे मुनि महाराज जो सभी प्रकार की चंचलता से रहित होकर के, मन में उठने वाले अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के, जो वास्तव में अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं। विद्यारह मारूढ़ों का तात्पर्य है ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के, जहां उनको आत्मज्ञान की उपलब्धि और प्राप्ति हो गई है, शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई है, तो फिर संसारिक अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं, अशुभ उपयोग तो दूर हुआ ही हुआ, शुभोपयोग भी वहां से दूर हो गया, वहां से हट गया, निष्कषाय रूप परिणाम वहां पर हो गए और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि को प्राप्त होकर के वही सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में जिन धर्म की प्रभावना करने वाले सम्यक दृष्टि जीव मुनि महाराज जानना चाहिए। तो भैया जी, निश्चय प्रभावनांग और व्यवहार प्रभावनांग में क्या अंतर है? निश्चय प्रभावनांग और व्यवहार प्रभावनांग, एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार लें, जहां पर भी निश्चय की बात की जाएगी वहां पर आत्मा की बात की जाएगी। चाहे वह सम्यक दर्शन की बात करें, चाहे सम्यक ज्ञान की करें, चाहे सम्यक चारित्र की करें, अलग अलग भेद रूप जब हम चर्चा करते हैं तो वह सारी की सारी चर्चा व्यवहार रूप हो जाती है। लेकिन जब वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक रूप हो जाता है, या फिर वही जो सम्यक दर्शन के 8 अंग जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वे एक रूप हो जाते हैं, तो वही निश्चय बन जाता है। निश्चय प्रभावना अंग जो अभी आचार्य भगवान कुंद महाराज ने इस गाथा में हमें बताया कि वास्तविकता में वह मुनि महाराज जो सभी प्रकार के विकल्पों से दूर हो गए, संसार में अनेक प्रकार के
कार्य होते हैं और उन निमित्त मन की चंचलता, मन बड़ा चंचल रहता है और उस निमित्त से बहुत इधर उधर भटकता है। कभी ये आकांक्षा होती है कि मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, मैं ये तपस्या कर रहा हूँ तो लोग संसार में मेरी ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, लोग मेरी पूजा पाठ करें। इन सभी प्रकार के विकल्पों को जो नष्ट कर देता है, इन सभी प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के जो शुद्धात्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज है, वे ही वास्तव में निश्चय प्रभावना अंग को धारण करने वाले सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। और उस सम्यक दर्शन का कितना बड़ा लाभ है जब वे मुनि महाराज उस निश्चय स्वरूप में लीन होकर के आत्मा की उपलब्धि करते हैं, शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, शुद्ध आत्मा में लीन हो जाते हैं। उस निमित्त उनकी कर्मों की निर्जरा होकर के और वो केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जब केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के समोषण आदि की रचना होती है, वो बहुत अधिक प्रभावना का कारण बनती है। जब हम व्यवहार प्रभावनांग की बात करते हैं तो पंडित दौलत राम जी ने एक छोटी सी पंक्ति लिखी छेड़ाला जी में, वाह जिन धर्म दीपावे। इसके पहले वात्सल्य अंग तक का वर्णन करने के पश्चात जिन धर्म दीपावे, जिन धर्म अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित जो जिन धर्म है, सच्चा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, इस धर्म को जो प्रकाशित करता है, संसार में फैलाता है, उस व्यक्ति के, उस सम्यक दृष्टि जीव के प्रभावना अंग जानना चाहिए, समझना चाहिए। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक शावकाचार में लिखा, अज्ञान तिमिरव व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अर्थात संसार में फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके, नष्ट करके, यथा यथम अर्थात जितना अपने से बन सके, जितनी हमारी शक्ति है, उस निमित्त से उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके, दूर करके, जिन शासन महात्म्य है प्रकाश है, जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जिन शासन, जिन धर्म, हमारा जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इसकी प्रकाश करना, इसको फैलाना, इसके महत्व को लोगों को बताना, इसका नाम है प्रभावना अंग। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने भी लिखा, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। कितनी अच्छी पंक्ति है। सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार से प्रभावना कर सकता है? दान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जिन पूजा के माध्यम से और विद्या का अतिशय बतला करके। आज इतने बड़े बड़े हमारे मंदिर बन रहे हैं, कितनी अधिक प्रभावना होती है। लोग जब देखते हैं तो बहुत 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 उनके अंतर्गत या उनके मन में ये भाव उठते हैं, देखो जैनियों के मंदिर, जैनियों के भगवान कितने महान हैं। वो सब निमित्त किससे बना? दान के माध्यम से। यदि हम अपने रुपए पैसे का सदुपयोग करें, दान आदि देकर के बहुत अधिक धर्म प्रभावना कर सकते हैं। तपस्या के माध्यम से भी जब लोग देखते हैं, अरे ये जैनियों की मुनि महाराज कितनी तपस्या करते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर रहते हैं, एक समय भोजन लेते हैं, उसमें भी कुछ आ जाए अंतराय तो छोड़ देते हैं, उसके पश्चात एक बूंद पानी भी नहीं लेते। और इनको तो देखो, ये तो 8-8 दिन के, 10-10 दिन के उपवास करते हैं। उस तपस्या के माध्यम से लोगों के मन में धर्म के प्रति एक महत्व जागृत होता है, प्रभावना उत्पन्न होती है। जिन पूजा, बहुत बड़ी जिन पूजा कराने से भगवान जिनेंद्र देव का अतिशय प्रकट होता है। लोगों को मालूम पड़ता है कि वास्तविकता में भगवान जिनेंद्र देव कितने महान हैं। इतने सारे लोग मिलकर के जब इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए वह प्रभावना का भी कारण बनता है। और विद्यातिशय तो है ही। संसार में वास्तविकता में सबसे बड़ा प्रभावना का निमित्त है अज्ञान को दूर करके ज्ञान को प्रकट करना, सामने वाले को ज्ञानी बनाना, धर्म सिखाना, और उसके माध्यम से हम बहुत अधिक प्रभावना कर सकते हैं। तो बात हुई निश्चय प्रभावना अंग और व्यवहार की। चूंकि निश्चय प्रभावना अंग को धारण करने वाले तो मुनि महाराज ही होते हैं, हम और आप तो हैं नहीं। जब वो मुनि महाराज भी जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं तब उनके निश्चय प्रभावना अंग कहा जाता है। और उससे जब नीचे होते हैं तब उनका व्यवहार प्रभावना अंग होता है। हम और आप निश्चय तक तो नहीं हैं, लेकिन व्यवहार अंग को धारण करने वाले अथवा सम्यक दृष्टि हम हैं ही। तो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि
के साथ में हम उस प्रभावना अंग को इन निमित्तों से, जो अभी हमने व्यवहार प्रभावना की बात की, वो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। भैया जी, हम अपने जीवन में व्यवहार प्रभावना अंग को कैसे ला सकते हैं? जिन जिन निमित्तों का अभी हमने वर्णन किया, उन सब बातों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। उसके साथ में हमारा आचरण, हमारा व्यापार, हमारी ईमानदारी, ये सब भी प्रभावना का कारण बनती है। पहले के समय में हम सुनते थे कि यदि कोर्ट में कभी कोई गवाही देनी हो और यदि जज के सामने कोई जेनी व्यक्ति वहाँ पर उस व्यक्ति की गवाही दे रहा है, तो वह जज पूछते थे, क्यों भाई, सही है ये? जेनी व्यक्ति यदि हाँ बोल देता था तो जज सिर्फ इस बात के ऊपर कि यह जेनी भाई ने कहा है और ये कभी झूठ नहीं बोलता, उसका जो फैसला होता था वो उसके पक्ष में हो जाता था। सोचिए, सिर्फ एक जेनी भाई के कहने से वह पूरा का पूरा फैसला उसके पक्ष में हो गया, क्योंकि पहले के समय में ये सारी की सारी ईमानदारी थी। आज हम बहुत बड़े बड़े जुलूस तो निकालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रभावना करते हैं, वो सब आएंगी, मानते हैं, लेकिन उसके साथ में ये चीज भी ऐड हो, ये भी साथ में जुड़े मिले, तब तो वास्तविक प्रभावना कहलाएगी। हमारा आचरण धर्म के अनुकूल हो। शास्त्र तो हम पढ़ लेते हैं, सारे की सारी बातों को हम समझ भी रहे हैं, लेकिन यदि हमारा आचरण धर्मानुकूल नहीं है, हम लोगों को तो खूब उपदेश दे रहे हैं, लोगों को खूब समझा रहे हैं कि इस तरह से आचरण श्रावक का होना चाहिए, और यदि हम ही गलत कर रहे हैं तो फिर वह प्रभावना नहीं अप्रभावना का कारण बन जाती है। आचार्य श्री एक पंक्ति बहुत अच्छी कहते हैं, वो कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार प्रभावना करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो प्रभावना की जगह अप्रभावना हो जाए। चाहे प्रभावना मत करो, लेकिन अप्रभावना कभी नहीं करना। यदि हम ऐसा करेंगे तो अन्य धर्म वाले या अन्य लोग जिनका विश्वास जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा विश्वास उठ जाएगा, टूट जाएगा। जो व्यक्ति धर्म में लगना चाह रहा है वह व्यक्ति धर्म में नहीं लग पाएगा। क्यों? उसने पहले बार में ही धोखा खा लिया। तो इसलिए अपना आचरण बिल्कुल धर्म के अनुकूल हो, व्यापार हम करें तो व्यापार धर्म के अनुकूल हो। लोग कहें, हाँ भाई, उस दुकान से माल खरीदेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा, मिलावट का भी नहीं होगा और बहुत महंगा भी नहीं होगा, जो वस्तु का दाम है उस अनुसार ही सामने वाला व्यापार करता है। आज भी बहुत लोग हैं जो सच्चा व्यापार करते हैं, सामने वाले को कहे कि मुनाफा लेते हैं, भैया हम इतना % लेना है, इसके आगे कुछ नहीं। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का विश्वास जुड़ता है, उस व्यक्ति का विश्वास उस व्यक्ति से तो जुड़ा ही जुड़ा। साथ में वो जब ये जानता है कि देखो ये सेठ जी कितने महान हैं, जैनी हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके मन में धर्म के प्रति अनुराग जागृत होता है। वो खुश होता है कि मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हमको मिला जो हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला है। तो इन सब निमित्तों को भी अपने को सोचना है कि अपने जीवन को हम धर्म के अनुकूल बनाएंगे, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिएंगे, व्यापार हमारा अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से लोक में हम प्रभावना बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आजकल हमारे कुछ युवा साथी नॉनवेज की तरफ, शराब की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये सब बातें सुनते हैं कि वो जैनी वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उस जैनी का व्यापार ऐसा, और वो वहाँ पे गलत काम कर रहा था, गलत काम करते हुए पकड़ा गया, तो शिर शर्म से झुक जाता है। इससे बड़ी अप्रभावना क्या होगी? जहाँ लोग विश्वास करते हैं कि जैनी व्यक्ति और ये तो गलत काम कर ही नहीं सकता, और जब गलत काम में उसका नाम आता है तो पूरी की पूरी जैन समाज शर्मसार हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो सुन रहे हैं, आपके आसपास के उन सभी लोगों को आप बताएं, कम से कम हम अपने आप से शुरुआत करें। मेरे युवा साथी जो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, गलत राह चुन चुके हैं, चुन रहे हैं, उनसे मैं छोटा सा निवेदन यही करूंगा, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप प्रभावना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, घर में बैठें, लेकिन कम से कम अब प्रभावना में आप कारण नहीं बने, लोगों का विश्वास नहीं तोड़ें। और उन परिवार वालों को भी मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा, उनको अपने बच्चों पर, अपने युवा जो बेटे बेटियां हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो गलत राह पर तो नहीं जा रहे, गलत संगति में तो नहीं फंस रहे। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है। कहीं हमारे भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति तो नहीं आ गई,
कि हमने अपने बच्चों को पैदा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, को एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया, सब कुछ हो गया, हम सोचते ही नहीं है कि वो वहाँ किसके साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सभी माता पिताओं को, परिवारीजनों को मैं इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस विषय पर विचार करें, अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। मैं बांधने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम यदि हम उनके ऊपर थोड़ा अनुशासन रखेंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं, गलत राह पर नहीं जाएंगे। वो निश्चित रूप से, उनको भी यदि हमने सुधार दिया, वो भी सही मार्ग पर लगे हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए जिन धर्म की प्रभावना का कारण बनता है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि जिनणाण पहावी, अर्थात जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला होता है। वह जिन ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है, उसी सम्यक ज्ञान को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कहते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम सुत्तत्मगणत्थम सवर्णा साहंति परमत्थम। सम्यक ज्ञान क्या है और उसके माध्यम से कौन क्या फल को प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं। अरहंत भासियत्थम, अरहंत भगवान द्वारा, भासियत्थम अर्थात कहा हुआ, उपदेशित, प्रतिपादित। गणहर देवे ही, गणधर देवताओं के द्वारा, गणधरों के द्वारा, गंथियम सम्मम अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, गंथियम गूंथा हुआ, गुंफित। सुत्तथ मग्गणत्थम, सुत्तथ, सुत्त अर्थात आगम, अथ अर्थात अर्थ, मग्गण, मग्गण अर्थात अन्वेषण, खोजना, ढूंढना, अथम अर्थात ही जिसका प्रयोजन है। आगम के अर्थ का अन्वेषण करना ही जिसका प्रयोजन है, आगम के अर्थ को प्रकट करना, समझाना, ऐसे उसे कहते हैं आगम अर्थात सूत्र, सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान को सवर्णा अर्थात साधु, साहंती साधते हैं, परमत्थम परमार्थ को। उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो साधु होते हैं वो परमार्थ को अर्थात मोक्ष को साधते हैं अर्थात सिद्ध करते हैं। एक बार फिर से देखें कैसा होता है सम्यक ज्ञान। दो बातें यहाँ पर कही, जो अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित हो, चार घातिया कर्मों को नष्ट करने के पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त करके जो अरिहंत परमेष्टि 13वें गुण स्थान को प्राप्त हैं, वे जब उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, समोषण में, गंधकुटी आदि में, उस निमित्त से जो उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश को गणधर देवताओं के द्वारा अच्छी प्रकार से गूंथा गया। अच्छी प्रकार से गूंथने का तात्पर्य, चूंकि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी वो ओमकारमय है, और उस वाणी को उन गणधर देवताओं के द्वारा आचारांग, सूत्र, कृतांग आदि 12 अंगों रूप में विभाजन किया गया। गूंथने का अथवा गुंफित करने का तात्पर्य है विभाजन करना। उस जिनवाणी को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को 12 अंगों रूप विभाजन करना, ये काम है गणधर देवताओं का। वह जो गूंथा वह कहलाया सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान का क्या काम है? आगम का जो अर्थ है, उस अर्थ को खोजना ही जिसका प्रयोजन है। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया उसको आगम कहा, वही सूत्र कहलाया। और उस सूत्र को निश्चित रूप से जो पूर्णतया उसका अर्थ का अन्वेषण करते हैं, आगम में क्या लिखा, किस प्रकार से लिखा, और उसको पढ़ करके उसके माध्यम से जो मुनि महाराज होते हैं वो परमार्थ को साधते हैं, अपने मोक्ष की सिद्धि करते हैं। यही सम्यक ज्ञान है। भैया जी, निश्चय सम्यक ज्ञान एवं व्यवहार सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? जब मुनि महाराज शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, उसके आगम के अर्थ को खोजने में लगे रहते हैं, उस समय उनका व्यवहार सम्यक ज्ञान। लेकिन जब वे ही मुनि महाराज उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक हो जाते हैं, किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता, वही निश्चय सम्यक ज्ञान होता है। निश्चय सम्यक ज्ञान अर्थात शुद्धोपयोग, व्यवहार सम्यक ज्ञान अर्थात शुभोपयोग। वह व्यवहार सम्यक ज्ञान
मुनि महाराज तो प्राप्त करते ही करते हैं, लेकिन हम और आप भी जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी विषय को देखना होता है, शास्त्रों को पलटते हैं, तो वह हमारा सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब मुनि अवस्था में वह आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो वही उनका निश्चय सम्यक ज्ञान हो जाता है। भैया जी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को गणधर देव किस प्रकार से गुम्फित करते हैं? जिनेंद्र भगवान की जो वाणी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, वो कहते हैं ओमकारमय है। ओमकारमय कहने का तात्पर्य है अक्षरात्मक तो है। जिनेंद्र भगवान इतने महान हैं, केवल ज्ञान उनको प्राप्त है, तो वो जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिए, वो उनका उपदेश अक्षरात्मक होता है, लेकिन वो इतनी फास्ट होता है, बहुत तेज गति से होता है, इसलिए हमें वो इस रूप में सुनाई देता है। वो जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेश को गणधर परमेष्ठी झेलते हैं, अर्थात उसको ग्रहण करने की कैपेसिटी उनमें होती है, और उसमें उस उपदेश को वो आचारांक, सूत्र, कृतांक 12 अंगों रूप में विभाजन करते हैं। गुम्फित करने का तात्पर्य है विभाजन करना। जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेश को उस उपदेश में जो आचारांग अर्थात आचरण संबंधी जो जितनी बातें थी, उनको उन्होंने आचारांग में ले लिया। इस तरह से 12 अंगों रूप में जो विभाजन किया जाता है, वह गणधर परमेष्ठी का कार्य होता है। वही गणधर परमेष्ठी उन 12 अंगों की रचना करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया, उसका अनंतवां भाग सार रूप में ही वो ग्रहण कर पाते हैं और उसको इन 12 अंगों में विभाजन करते हैं। यही विभाजन करना गणधर परमेष्ठी का गूंथना अथवा गुम्फित करना कहलाता है। जय जिनेंद्र।